कि महफिल में बैठे हों तो काना फूसी करना मना है। काना फूसी समझते हैं ना, जब सब लोग बैठे हैं तो कान में किसी से अकेले से बात करना, ये महफिल के अदब के ख़िलाफ़, क्योंकि सामने वाले के दिल में शैतान तुम्हारे ख़िलाफ़ बातें डालेगा कि ये दोनों कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, ऐसी चीज़ जो हमको नहीं बता रहे हैं, और यहाँ से दुश्मनियाँ पैदा हो जाती हैं। और अल्लाह फरमाता इन्नमन नजवा मिनश शैतान लियहज़ुनल्लज़ीना आमनू। अल्लाह फरमाता ये काना फूसी करना ये शैतान की तरफ से होता है, और ईमान वालों को बाद में गमज़दा होना पड़ेगा, गमगीन होना पड़ेगा, दोस्तियाँ छूट जाती हैं, टूट जाती हैं। काना फूसी ना करें कभी भी महफिल में बैठे हों। अगर 4 लोग बैठे हैं और 2 लोग अलग से कानों में बात करते हैं तो ये भी मना किया गया है। और इसी से हमारे बाज़ बुज़ुर्ग उलमा ने ये भी फरमाया है कि काना फूसी का जो मसला फरमाया गया कि तुम अगर ये समझते हो कि तीसरे से छुप करके मैं बात कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं, अल्लाह तुम्हारी बातों को सुन रहा है। और इसी से ये मसला भी अखज़ किया गया है कि आज के ज़माने में उस काना फूसी का सबसे बड़ा आला मोबाइल है। यानी तुम एक जगह हो, कोई और दूसरी जगह है, और तुम तन्हाई में बात कर रहे हो, ये भी जो है नजवा है, यानी छुप करके बात करना। और अगर कोई ये समझता है कि मैं सारे लोगों से छुप करके मोबाइल में तन्हाई में बात कर रहा हूँ, कुरान में मौला ने फरमाया तीसरा तुम्हारा रब है। तुम्हारी बातें, बल्कि तुम्हारी आंखों की खयानत को, तुम्हारे दिल में गुजरने वाले हालात को भी मौला देख रहा है। तो ये चीज़ हमेशा याद रहे कि तन्हाई में बात करना हो, चैटिंग करना हो, लोगों के साथ इस तरह काना फूसी करना हो, ये सब इसी ज़ुमरे में आते हैं। उन नौजवानों के लिए यहाँ पर तंबीह है जो ये समझते हैं कि रात की तन्हाई में मुझे कौन देख रहा है, मैं रात के 2-2 बजे 3-3 बजे माँ बाप से छुप कर के बात करूं, अजनबी औरतों से जिससे तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है निकाह का, और तुम ये समझते हो कि किसी को पता नहीं चल रहा, मेरा और उसका मामला है। हाँ, ये खाना फूसी है, ये नाजायज़ तरीक़े से एक दूसरे से बात करना अशद हराम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारे इन हालात को देख रहा है। और फिर मेरे अजीज़ों, कोई इस तरह के गुनाह छुपते नहीं, छपते हैं। फिर छुपते नहीं, छपते हैं। तो ये मोबाइल की खयानत को भी अपने ज़हन में रखें।